हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 7th of July गोइंग ऑन टिल द 13th of July। सो शुरू करते हैं। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 7 of Cups, the Hermit, we have the 6 of Wands, 9 of Swords, King of Cups, the Knight of Pentacles and the Chariot. Okay, ओवरऑल एनर्जी है 6 of Swords की। ऑलराइट, किसी परेशानी में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आई फील इस हफ्ते अगर कुछ कंफ्यूजन है, इमोशनल टर्मोइल है आपके अंदर, कुछ है जो मांग रहा है कि आप उसको सुलझाएं। ओके, कुछ आपके अंदर उलझन है। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। यस, आपके अंदर कुछ उलझन है जिसको आपको सुलझाने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। व्हाई डू आई फील लास्ट वीक भी ऐसा कुछ था। 9 of Spades, 9 of Swords, Queen of Clubs, 8 of Hearts, 6 of Hearts, we have the 8 of Spades, Joker, and we have the 6 of Spades, 6 of Swords. So ये जो swords and 8 of Swords, heavy swords energy, Taurus, I feel लास्ट वीक से आपके कुछ डिलेमा अंदर, कुछ टर्म, यस अब मुझे याद आ रहा है, कुछ था कि आपके अंदर कुछ अनरेस्ट है जिसमें आप हार्मनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, उस चीज़ को सुलझाना चाहते हैं। यू वांट टू पुट इट टू रेस्ट। अपना कोई डाउट है या फियर है या उलझन है, यू वांट टू पुट इट टू रेस्ट वंस एंड फॉर ऑल। आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। ये 6 of Swords वही एनर्जी दिखा रहा है कि आप चॉपी वाटर्स से निकलना चाहते हैं, कि जहाँ शांति हो, हमारी बोट आराम से चले, वो बड़ी बड़ी वेव्स में उलझ के ना रह जाए और हमें वो डर ना लगे कि कहीं वो वेव्स टर्न ना कर दें बोट को या हम गिर ना जाएं। सो वो डर से निकलना है, चॉपी वाटर से निकलना है, किसी केओस से निकलना है, एंड इनर केओस है ये। एक्सटर्नल कम, मुझे ये इंटरनल लग रहा है। आप अपनी फीलिंग्स में, इमोशंस में हार्मनी चाहते हैं। मंडे, लुक एट दिस, यू आर लॉस्ट। आप कुछ एक दुनिया में कुछ खो से गए हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कौन आपके बेस्ट इंटरेस्ट में सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कितना मटेरियल वर्ल्ड में इंडल्ज करना हेल्दी है, कितना नहीं, किस लिमिट के बाद वो ओवर इंडल्जेंस हो जाती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। यू आर लॉस्ट, यू आर फीलिंग लॉस्ट। वी हैव द 9 of Spades, जो मैंने कहा था 9 of Swords यहाँ है। यहाँ पर भी आप स्लीपलेस हैं, वरिड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, यहाँ पर भी हैं। सो इमोशनल टर्मोइल क्लियरली ये लास्ट वीक की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, एंड वो टर्मोइल चल रहा है। आपके अंदर कुछ तो है, इमोशंस का एक स्टॉर्म चल रहा है। अब वो क्यों है, क्या है, कैसे सॉर्ट होगा, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं।
कितनी आपकी तरफ से कोशिश है। क्या आप सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं और वही उन्हीं थॉट्स के लूप में बस अटके हुए हैं, बट उन थॉट्स को रोकने के लिए या सॉर्ट करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव लोगों से मिल रहे हैं, कोई एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं, जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको वो टेंशन है, क्या आप किसी से दिल की बात कर रहे हैं सुलझाने के लिए? क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या आप प्रेयर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मुझे वो जानना है कि टर्मोइल केओस तो दिख रहा है आपके अंदर, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? कभी कभी हम वो वरी के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के लूप में ऐसा फंसते हैं कि हम बैठ के बस वरी कर रहे हैं। बट अगर कोई हमें शेकअप करे और कहे वरी तो कर रहे हो, लेकिन आर यू थिंकिंग इन द डायरेक्शन कि ये एंजाइटी है इस रीज़न से, एंड अब मुझे इसके बारे में करना क्या है? सो क्या आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हो? बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल लॉस्ट लग रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, यहाँ भी स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो, एंड यू आर जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि निकलें हम यहाँ चॉपी वाटर से। लेकिन निकलने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं? लेट्स सी। ट्यूसडे वी हैव द हर्मिट, सो वर्गो एनर्जी है, एंड ये पर्सन है जिसने दुनिया से खुद को कट ऑफ किया है, चाहे हमेशा के लिए नहीं, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा के लिए, लेकिन अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने हीलिंग के लिए, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ओके, एनलाइटनमेंट की तलाश में ये इंसान चल पड़ा है हिल्स की तरफ, और ये कह रहा है कि अगर मैं कट ऑफ हो भी गया, थोड़े टाइम के लिए सोशल सर्कल से गायब हो भी गया और ख़ुद पे काम किया, अगर मैंने अपनी हीलिंग पे काम किया, अपने इमोशंस पे काम किया, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे काम किया, तो ऐसा नहीं है कि कुछ फोमो होना है मुझे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की वो पीछे से दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। कहीं नहीं पहुँचेगी, दुनिया वहीं है, आपका सोशल सर्कल भी वहीं रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है। सो यहाँ ये पर्सन, आई फील, ये कॉन्शियसली अगर डिसाइड करे कि मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मेरे अंदर केओस चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, एंजाइटी है, और अगर मैंने अभी स्टेप्स नहीं लिए, कंट्रोल नहीं किया, तो ये चीज़ बढ़ सकती है। सो अपने, आई फील, वेलबींग के लिए आपको कुछ टाइम आउट लेने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, कुछ रिट्रीट पे जाने की ज़रूरत है, ओके, कहीं पहाड़ों में निकल जाइए, कोई एक हॉलीडे प्लान कीजिए, कोई हिल स्टेशन में कुछ दिन रह के आइए। वी हैव द क्वीन ऑफ क्लब्स हियर, सो यहाँ लिखा है शी मे गिव यू गुड एडवाइस। आपको किसी की एडवाइस की, या तो आपको विजडम सीख करने की ज़रूरत है आइसोलेशन में, या फिर आप किसी वाइज पर्सन से, यस, ये कार्ड दिखा रहा है कि किसी वाइज पर्सन से, मैंने यहाँ कहा था, आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? क्या आप किसी एक्सपर्ट से या किसी ट्रस्टेड पर्सन से दिल की बात शेयर कर रहे हैं? सो आई फील ये वाइज पर्सन से, कोई एनलाइटन बीइंग जो आपको लगता है कि हाँ ये समझदार है, ये मेरी बात समझेगा और मुझे अच्छी एडवाइस देगा। सो ये क्वीन ऑफ क्लब्स, आई फील ये कोई फेमिनिन एनर्जी, मदर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, फीमेल फ्रेंड, ओके। सो उससे बात कीजिए, एंड आई एम श्योर ये जो फेमिनिन एनर्जी है ये आपसे ज़्यादा सॉर्टेड लग रही है, समझदार लग रही है, एंड मे बी कभी कभी ये भी होता है कि सेकंड पर्सन की एडवाइस बेटर लगती है, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, सो क्लियर नहीं सोच पा रहे हैं, बट ये पर्सन एक बाहर से एक ओवरव्यू एंड अपना एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है, ओके। सो यस, एडवाइस सीख कीजिए, ओके। कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, रादर देन जस्ट फीलिंग लॉस्ट। लुक एट दिस, ये पर्सन बस देख रहा है, सोच रहा है और कह रहा है ओ माय गॉड, लाइफ कंफ्यूजिंग है, इमोशंस कंफ्यूजिंग है, ओवरवेलमिंग है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या सही है क्या गलत, किस रास्ते जाना है। सो आई फील यहाँ ट्यूसडे को आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, ये कोई एक मेरा ट्रस्टेड पर्सन है जिससे मैं एडवाइस ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। यहाँ वेंसडे को लुक एट दिस, 6 ऑफ wands, यू फीलिंग हैप्पी, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं, आई फील प्रेज मिल सकती है, एंड गिफ्ट्स आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रही हैं, इन्विटेशन आ रहा है, कुछ सेलिब्रेशन है, देयर इज़ डेफिनेटली अ सेलिब्रेशन। वेंसडे को कुछ हो सकता है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, मे बी आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं या कोई आपको इन्वाइट कर रहा है, बट वट एवर इट इज़,
कुछ पार्टी मोड है, सेलिब्रेशन है एंड उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो एक फील गुड फैक्टर आ रहा है. ओके, आई फील ये दिन पॉजिटिविटी ला रहा है. ये जो भी इवेंट है, सेलिब्रेशन है, ये भी नंबर 6 की एनर्जी है. 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो हार्मनी मैंने कहा था, आप वो पीस, वो अंदर शांति चाह रहे हैं, उलझन सुलझाना चाह रहे हैं. सो 6 वही है, सुलझी हुई एनर्जी है एंड ये भी 6 की एनर्जी है. सो यस, सही लोगों से जुड़ना ज़रूरी है. 6 की एनर्जी है, सही लोगों से जुड़ना ज़रूरी है एंड वही चीज़ हीलिंग लाएगी. ओके, पॉजिटिविटी लाएगी आपकी लाइफ में एंड सही एडवाइस लाएगी आपकी लाइफ में. यहाँ थर्सडे को अगेन लुक एट दिस, इस चीज़ से बाहर आना है. टॉरस, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ. किस चीज़ को लेके कुछ दिल में आप बात या तो दबा के बैठे हैं, कोई सीक्रेट है या तो आप नहीं शेयर करना चाहते हैं. किसी हद तक एडवाइस ले रहे हैं, पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, सही लोग चुनना शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, गलत लोगों से दूर रह रहे हैं, लेकिन कुछ है दिल में अभी भी जो आप पूरी तरह से शेयर नहीं कर रहे हैं. 6 ऑफ हार्ट्स इज हियर एंड 4 लीफ क्लोवर है. सो वही अगेन 6 की एनर्जी है. 6 6 6, so 666 already. Okay, and another 6, 4 times 6. Okay, so 6 6 6 6 ये दिखा रहा है जब मल्टीपल 6s होते हैं. सो दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं बुरी कंपनी से दूर रहना है. ओके, एंड सही लोगों को खुद से जोड़ना है. मे बी आप गलत लोगों को खुद से जोड़ के परेशान हुए हैं, बट यहाँ पर वक्त आ गया है. ये जो 6 6 रिपीट नंबर दिखा रहे हैं, ये एडवाइस है आपकी एंजल से कि ये पहचानो, ये पैटर्न पहचानो एंड खुद को इससे फ्री करो. एंड 6 ऑफ हार्ट्स यहाँ दिखा रहा है, सडन गुड लक आ सकता है आपको इस उलझन से निकालने के लिए. कोई बहुत हेल्पफुल सोल, फ्रेंडली सोल है आपके अराउंड. 6 ऑफ हार्ट्स बात करता है हमारे सोल ट्राइब की. ओके, उन लोगों की जो सच में जेन्युइनली हमारे वेल विशर हैं, हमारा भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं. सो ये लोग आपसे जुड़ रहे हैं. ऑल्सो मुझे लग रहा है कोई पास्ट के ऐसे पर्सन की आपको याद भी आ रही है. यू आर मिसिंग समवन, ये भी है. थर्सडे को शायद आपको किसी की याद आ रही है, किसी अपने की, लॉस्ट लव्ड वन की, या किसी से जिससे डिस्टेंस हो गया है. मे बी समबडी हैज़ पास्ड ओवर, या कोई आपके अपना जो सोल ट्राइब के मेंबर्स हैं वो आपसे दूर हैं, डिस्टेंस है आप में. सो आप याद कर रहे हैं, बट यहाँ वही बात है कि अगर वो है अराउंड तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट, कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं. ओके, बट ये स्ट्रेस कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Friday we have the King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio energy. So ये King क्या कह रहा है? ये King 8 of Spades की एनर्जी में आया है. ये जो गुड लक 4 लीफ क्लोवर था, यहाँ पर नेगेटिव उसका साइन है. दैट मीन्स लक इज़ नॉट फेवरिंग. टेम्पटेशन, देर इज डेंजर फ्रॉम दिस पर्सन. ये इस पर्सन की तरफ से आप ट्रबल्ड हैं. दिस पर्सन इज द रीज़न. ये जो कप्स आपको ऑफर हो रहे हैं, जो कन्फ्यूजन कॉज कर रहे हैं, जो आप लॉस्ट फील कर रहे हैं इन कप्स की वजह से, 7 कप्स की वजह से. ओके, 7 ऑफ कप्स. एंड ये पर्सन वही उनमें से एक कप लेके बैठा है. सो मे बी ये पर्सन है जो आपको ये कप्स ऑफर कर रहा है, जो आपको टेम्प्ट कर रहा है, जो आपको भटका रहा है, जो आपको शायद गलत हैबिट्स में डाल रहा है, गलत कंपनी में डाल रहा है. शायद इसकी कंपनी ही आपके लिए गलत है. ये कोई आपके सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, स्पेशली वाटर साइन. ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. कैंसर एनर्जी यहाँ पर भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, चैरियट के साथ. मेजर आर्काना का कैंसर कार्ड है ये. सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर सैटरडे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में कुछ मनी इज़ कमिंग इन. ओके,
द आंसर इज़ येस। अगर आप वेट कर रहे हैं कुछ रिटर्न्स की, कुछ मनी इंक्रीज़ की, इंक्रीमेंट की, या कोई गिफ्ट अमाउंट की, बोनस की, लॉटरी की, जो भी है, अपॉर्चुनिटी की, नए जॉब ऑफ़र की, सो ये कुछ हफ्तों में होने वाला है। ओके, सो पैसे से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है विद इन अ फ्यू वीक्स, पैसा आ रहा है। एंड संडे वी हैव द चैरियट, अगेन वही मुझे लग रहा है वाटर एलिमेंट, कैंसर एनर्जी। एंड वी हैव द 6 ऑफ स्पेड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चॉपी वाटर्स से दूर जाना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं डेंजर से, एंड ये पर्सन के ऊपर लिखा है डेंजर, टेम्पटेशन, डेंजर। एंड ये पर्सन फिर से आपकी तरफ, चैरियट एनर्जी, ये पर्सन फिर से आपको या तो मिलने आ रहा है, विजिट कर रहा है, एंड आप दूर जाना चाहते हैं इससे। आपने पहचान लिया है शायद कि इस पर्सन की प्रेजेंस में मेरी पीस ऑफ माइंड पूरा इट गोज़ फॉर अ टॉस, सो मुझे इससे दूर रहना है। अपने पीस ऑफ माइंड, अपने बैलेंस को, इमोशनल बैलेंस को, मेंटल बैलेंस को प्रेफरेंस देनी है, मुझे प्रायोरिटी देनी है। सो आप इस पर्सन से यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, आप चाह रहे हैं अवॉइड करना, लेकिन चैरियट के साथ मुझे लग रहा है शायद ये पर्सन फिर आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स, चलो एटलीस्ट कुछ आइडेंटिफाई हुई है आपकी प्रॉब्लम, ओके, कि गलत कंपनी है, एंड ये जो भी गलत कंपनी है, ये पर्सन है या लोग हैं, ये आपको कुछ भटका रहे हैं। ओके, सही गलत की समझ या तो आपकी ब्लर हो रही है इनकी वजह से या इसकी वजह से, कोई एक पर्सन, एंड आपने ये पहचान लिया है, इतना तो जान लिया है कि ये कोई एक फ्रेंड या कोई पर्सन जब भी मिलता है या मिलती है तो मेरी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, सो आई फील ड्रेन्ड। सो उस चीज़ से आप पहचान पाएंगे कि यही है जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रेस और इस अंदर के केओस से निकलने के लिए। आई फील ये गलत लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। मैंने कहा था स्पेशली क्लियर है मैसेज 6666 4 times 6, ये तो क्लियर एंजल्स कह रहे हैं। रिपीटेड 6 मीन्स सही लोगों को खुद से जोड़ना ज़रूरी है, गलत लोगों से हटना ज़रूरी है, दूर जाना ज़रूरी है। सो एक कार्ड लेंगे हम एनिमल स्पिरिट गाइड का। इस हफ्ते आपका कौन एनिमल स्पिरिट गाइड है? माउस। ओके, मुझे लग रहा है ये जो माउस की एनर्जी होती है, ये चुपके से रात को आता है, अपना काम करता है, खाता पीता है और निकल जाता है। किसी के हाथ नहीं आता, किसी से मिलना नहीं चाहता है, कोई इसको देख ना ले, ये नहीं चाहता है। सो आई फील ये कैट एंड माउस की गेम आपकी इस पर्सन के साथ शुरू हो जाएगी कि अपने सोशल सर्कल में या अगर ये घर आना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है, तो आप वो कैट एंड माउस वाली गेम चलेगी कि आप अवॉइड करना शुरू कर देंगे, बहाने देना शुरू कर देंगे, एक्सक्यूजेस। you're overlooking some important details, so pay close attention to what's going on। मैं कह रही हूँ, मैंने कहा था यहाँ पर कि आप खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अराउंड मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ, मेरी एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, आई फील लो, आई फील कंफ्यूज्ड, मैं लॉस्ट फील करती हूँ। सो ये इमोशंस, केओटिक इमोशंस कब जागते हैं, किसके अराउंड जागते हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, सो ये माउस स्पिरिट, ये जो एनिमल गाइड है, ये कह रहा है इस हफ्ते आप इस माउस एनर्जी को एम्बॉडी करेंगे एंड आप इतने अवेयर होंगे कि आप वो डिटेल्स मिस नहीं करेंगे कि कौन है जो ये कॉज कर रहा है अनरेस्ट, डिस्ट्रेस। ओके, लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड, लास्ट नहीं, टी लीव्स भी लेंगे हम इसके बाद। एक कार्ड लेंगे हम शिवा ऑरिकल से, शिव जी क्या कह रहे हैं। हलाहल। ओके, सो हलाहल, जो समुद्र मंथन में जो पहले विष निकला था, पॉइजन निकला था, जो शिवजी ने पी लिया था, दैट इज़ हलाहल पॉइजन।
sacrifice. Sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is very hard to make this sacrifice, however, it is crucial for the people around you. So वही sacrifice करना है, चाहे आप बहुत आपको ये जो भी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल गिव अप करना पड़ रहा है, पार्टीज़ गिव अप करनी पड़ रही हैं, कुछ अपने वही फोमो की भी बात की थी हमने कि आपको लगेगा अरे आई एम मिसिंग आउट, लेकिन उसका हिस्सा बन के भी यू आर मिसिंग आउट. अपने पीस पे आप मिस आउट कर रहे हैं, अपने चैन और सुकून पे मिस आउट कर रहे हैं. सो आपको डिसाइड करना है कि चैन और सुकून सैक्रिफाइस करना है या ये जो चीज़ केओस क्रिएट कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि आई हैव टू बी पार्ट ऑफ इट. टेम्पटिंग भी बहुत है इसमें, लाइमलाइट भी बहुत है, पार्टीज़ एंड कुछ तो है जो इंडल्जेंस है. ओके, इंडल्जेंस है एंड वो आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं. सो आपको डिसाइड करना है. आई फील हलाहल पॉइजन कह रहा है कि कौन सा पॉइजन आप अवॉइड करना चाहते हैं, कौन सा लेना चाहते हैं. ओके, सो यू हैव टू चूज़ योर पॉइजन. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है. बिकॉज अभी भी शायद मुझे लग रहा है आप पूरी तरह से ये चीज़ गिव अप, इस पर्सन को या इस सर्कल को गिव अप करने को भी आप कन्विंस्ड नहीं हैं, इवन दो आइडेंटिफाई आप इस हफ्ते कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो अल्टीमेट चॉइस इज़ योर्स. क्योंकि द कार्ड्स हैव स्पोकन. कार्ड्स कह रहे हैं गलत कंपनी में हो, ये आपको कुछ गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं. वी हैव द रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन. सो ये देखना है कि ये स्टबर्न आप हो रहे हैं या ये स्टबर्न ये पर्सन है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं. सो अगेन आइडेंटिफाई करना है. माउस एनिमल स्पिरिट गाइड कह रहा है पे क्लोज अटेंशन. ओके, कि ये किसकी एनर्जी है, व्हाट नीड्स फिक्सिंग, किस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है. वी हैव बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स. सो यहाँ पर भी इस पर्सन के ऊपर ये डेंजर कार्ड आया था. वन लास्ट कार्ड फॉर टॉरस. वी हैव द फ्लूट, disappointment in a friend or lover. सो ये फ्रेंड भी हो सकता है, सोशल सर्कल की मैंने बात की थी, ये लवर भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, इमोशनली केओस फील करा रहे हैं आपके अंदर, आपके दिल में, दिल और दिमाग में कुछ टर्मोइल कॉज हो रहा है इस पर्सन की वजह से, वेदर अ फ्रेंड और अ लवर. ओके, सो एटलीस्ट यस आइडेंटिफाई हो गई है प्रॉब्लम कि हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द कॉज, व्हाट कैन बी डन, सब क्लियर है आपके सामने. अल्टीमेट डिसीजन टॉरस आपका है. ओके, बिकॉज फ्री विल इज़ इन्वॉल्व डेफिनेटली. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू आने वाले हफ्ते के लिए. आई होप आपको सही गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है. ओके, एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.